बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ज़ौक़ शौक़ से मनाते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं आज उनके लिए खुशी का दिन है और रहमतुल लिल आलमीन थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, और उनकी तालीमात हमेशा अमन और आशिकी का सबक देती हैं, दरस देती हैं, अख़ुवत का, भाईचारे का, बाहमी यगानगत का, इंसाफ का, मुसावात का, और ख़ास तौर पे कमज़ोर तबके के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया के लिए मशअल राह हैं। लेकिन इस साल पाकिस्तान में जो आज का दिन है वो इंतहाई खूनी हो गया, और इंतहाई खूनी दिन, और जिसने भी किया ना वो इंसानियत का कोई फलाहकार था, ना ही वो मुसलमानों का कोई दोस्त था, बल्कि वो इंसानियत का दुश्मन उसे कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो खूनी खेल है कोई भी मजहब, कोई भी दीन उस बात की इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर पे पुरअमन लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जब वो अपनी खुशियाँ मना रहे हों, वो अपनी खुशियाँ खा वो सोशल हैं, खा वो समाजी हैं, खा वो इज्तिमाई हैं, खा वो इनफरादी हैं, और जब वो किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहे, तो 12 रबीउल अव्वल ज़ौक़ शौक़ से मनाया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है सबके लिए, और गैर मुस्लिम मगरबी मुफ़क्किरीन भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासर नज़र आते हैं, और वो भी इस बारे में कोई शक शुबा नहीं गर्दाना जाता उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उसवा हसना के बारे में। लेकिन आज ये हुआ, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए और उनकी तरजीहात हैं क्या, जबकि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ज़मीन पे क्या हो रहा है। ज़मीन पे खूनी खेल खेला जा रहा है, हर जगह खेला जा रहा है, हर शक्ल में खेला जा रहा है, और जुल्म और नाइंसाफ़ी की इंतहा है पूरे मुल्क में, सरज़मीन पाकिस्तान पे। और जो इस वक्त सरजमीन बेआइन है उसमें आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे सिर्फ जुल्म और सिर्फ जुल्म हो रहा है, ना इंसाफ़ी हो रही है, और चीज़ों को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान का ज़िला मस्तोंग है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, हादसा हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या 12 रबीउल अव्वल, और खुदकुश धमाका हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ, और इसमें 53 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, 50 से ज़्यादा इब्तदाई इत्तलात बता रहा हूँ कि ज़ख्मी हुए, और तमाम जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं मस्तूंग के, और उन्होंने कंफर्म किया, और मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार साहब ने यह बताया कि 16 लाशें लाई गई हैं, जबकि शहीद नवाब गौस बख्श ईशानी मेमोरियल अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सईद मिरवानी ने बताया कि 32 लाशें लाई गई हैं। और इस तरीके से सिविल अस्पताल कोयटा के तर्जमान डॉक्टर वसीम बेग ने बताया कि 5 अफराद की लाशें लाई गई हैं। डॉक्टर सईद मिरवानी ने बताया कि अस्पताल से अब तक 100 से ज्यादा जख्मियों को लाया जा चुका है, और जिनकी हालत तशवीशनाक थी, और इन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। ये है रिपोर्ट, और ये है मस्तोंग की। और इसी तरीके से दूसरा वाक़या हुआ हंगो मस्जिद के बाहर, डीएसपी और पुलिस को निशाना बनाया गया, और उसमें भी जानी और माली नुकसान हुआ। यह है हमारा 12 रबीउल अव्वल का खूनी दिन, जो कि बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ होता है, और कोई किसी को कुछ नहीं कहता उस पर। और लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि एक खुशी का क्या एक दिल रंजीदा है, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क की तरजीहात क्या हैं, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, रियासत की तरजीहात क्या हैं, जिस रियासत उर्फ़ आम में जिनको रियासत कहते हैं, तो रियासत की, हुकूमत की तरजीहात। रियासत तो बेचारी एक साइड पे पड़ी है, वो रियासत इस वक्त, हम रियासत पाकिस्तान का हाल इस वक्त ये है कि बिल्कुल जैसे वो आप ओल्ड एज होम्स में चले जाएं तो वहाँ पे वो बेचारे जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप, जिन्होंने सारी उम्र पाला होता है, अपने बच्चों को तरबियत की होती है, सब कुछ किया होता है, अपनी खून पसीने की कमाई उन पे लगाई होती है, दिन रात उन पे मेहनत करके, और माँ हो या बाप हो, माँ की अपनी खिदमात हैं, बाप की अपनी खिदमात हैं,
اور وہ ماں ہوتی ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی جو کہتے ہیں. تو ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ایج، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو ذرا مل جاتی ہے جی تقویت مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، اور وہ ہر طرح کی طاقت، وہ خاموش ہے، صحت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، تو پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر ریاست کو، ماں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور جو دستور ماں باپ نے بتائے ہوتے ہیں، وہ دستور جو ہے، وہ قوانین جو ہے، وہ اصول ہے، وہ ضبیت، وہ تربیت ہے، وہ ساری ایک سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ تو ہو گئے بوڑھے، آپ ہو گئے نکارا، اب آپ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا چار پہ لیٹیں، آپ کو کوئی کھانا وانا چاہیے وہ مل جایا کرے گا. اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا، اس کو بھی اٹھا کے ہم اولڈ ایج میں ڈال دیتے ہیں. وہاں پہ بیچارے جن کے پاس کچھ پیسے ویسے ہوتے ہیں وہ خدمت ہوتی رہتی ہے. اس طرح پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں ہے، تو یہ سلسلہ چل نکلتا ہے. یا پھر ہم اپنی ہی جو بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی ماں کو اور ماں باپ کو پٹائی شروع کر دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں. وہی اس وقت ہم یہی ریاست کے ساتھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کے جی عمران خان صاحب جو ریاست سے ٹکرا رہے ہیں، تو ریاست تو بالکل بیچاری ایک سائڈ پہ پڑی ہے. ریاست کو تو سارے مل کے جوتیاں مار رہے ہیں، اور اس کو تو بے توقیر کیا جا رہا ہے. اس کو تو ہم بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں، ریاست کو تو ہم بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ناہنجار اولاد جو ہے، وہ جب اس کی پراپرٹی جب میراث تقسیم کرنی ہے، تو اس وقت کوئی دستخط کروانے ہیں، انگوٹھے کروانے ہیں، تو اس وقت ہمیں ماں باپ یاد آ جاتے ہیں، اور ریاست یاد آ جاتی ہے. اور ریاست سے کچھ لینا ہو تو ہم فوراً اس کو ریاست کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہو یہ ریاست کا دشمن ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہے. ریاست تو بیچاری اس وقت، ریاست پاکستان تو اس وقت انتہائی زخمی، تار تار اس کا وجود زخمی اور ناانصافیوں سے بھرپور. وہ تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، بند کر کے رکھی ہوئی ہے، کواڑ تالے لگا دیے ہیں. اور جب ضرورت پڑتی ہے، جب کسی کو نیچا دکھانا ہو اور جب کسی کو کچھ کرنا ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ریاست کا دشمن ہے، ریاست کا مخالف ہے. اور ریاست سے جب کچھ لینا ہو تو اس وقت ہم ریاست کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور جب ریاست بالکل فارغ ہو چکی ہو تو پھر ہم ریاست پہ جوتے مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہی کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ریاست، تو ہم نے تو ریاست کی تو پچھلے 17-18 مہینوں سے تو ریاست نام کی ریاست تو کسی کی ترجیح ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی دنیا بھر میں اس وقت کیا عزت ہے. اور ہم نے تو اس کو نوچا ہے، ریاست کو، ریاست پاکستان کو سب نے نوچا ہے. نوچ نوچ کے ہم نے اس کا یہ برا حال کر دیا ہے. نہ اس میں آئین ہے، نہ دستور ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ وکالت ہے، نہ صحافت ہے، نہ سیاست ہے، نہ معاشرت ہے، نہ معیشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں البتہ جو ریاست کے ناہنجار سارے جو اس کی اولادیں ہیں، اور جو سب کے سب ریاست کی اس وقت اولادیں ہیں، وہ کروڑ ہا پتی ہیں. ان کے اندرون ملک بھی مال ہے، بیرون ملک بھی مال ہے، وہ کروڑ ہا پتی ہیں. ان کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہے، کروڑوں ڈالر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ مزے سے اپنا کھا پی رہے ہیں. لیکن جب ریاست کی باری آتی ہے، جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جس ریاست سے انہوں نے سب کچھ لیا ہے، یہ سب کچھ ریاست سے انہوں نے لیا ہے. وہ کسی بھی سیگمنٹ سے، سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ سے ہیں، وہ عدالت سے ہیں، وہ وکالت سے ہیں، وہ صحافت سے ہیں، وہ سیاست سے ہیں، وہ معیشت سے ہیں، وہ معاشرت سے ہیں، وہ تجارت سے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں، وہ کاروباری ہیں، وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہماری سول اسٹیبلشمنٹ ہے. ان سب نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ان 76 سالوں میں اسی ریاست سے بنایا ہے. لیکن ہم نے اسی ریاست کو تار تار کیا ہے. جب بھی موقع ملا ہم نے ریاست کو تار تار کیا، ریاست کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور آئندہ بھی ہو گئے تو خدا نخواستہ تو کیا پرواہ ہے، ڈیفالٹ بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہوتے رہتے ہیں ڈیفالٹ، اور ملک بھی ٹوٹتے رہتے ہیں، ملک نقشے سے غائب بھی ہوتے رہتے ہیں، بنتے بھی رہتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب اس طرح کی سوچ ہو، یہ ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں، یہ سوچ ہے، تو جب یہ اس طرح کی سوچ ہو تو پھر ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے. تو ہم اس وقت جتنے بھی ریاست کے، جتنے بھی نیچے ریاست سے کھانے پینے والے تمام کے تمام بتا رہا ہوں بلا تفریق، وہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس وقت ریاست کو ہی پڑے ہوئے ہیں. اور ریاست چونکہ اس وقت لاچار ہے، ریاست اس وقت بیمار ہے، ریاست اس وقت
बेयारो मददगार है और रियासत इस वक्त किसी को कुछ दे नहीं सकती, क्योंकि सब रियासत को नोच नोच के हमने मफलूज कर दिया है, तो हर एतबार से मफलूज कर दिया है। इसलिए रियासत को तो हमने रखा हुआ है साइड पे, और ना ही जार औलादें जो हैं वो आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे की गिरेबान फाड़ रही हैं, एक दूसरे का मुंह नोच रही हैं और डीलों पे लगी हुई हैं। जो ज्यादा ताकतवर भाई है वो सारे उस तरफ देख रहे हैं, जो कमजोर भाई है वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर भी हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि अपने ही शहरियों को जेलों से भर रहे हैं, जेलें भरी हुई हैं अपने ही शहरियों से, अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, अपने लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। और दुश्मन जो हमारा हकीकी दुश्मन, क्योंकि हम आपस में इतने दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। हमने सबको रियासत का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, रियासत का दुश्मन, रियासत का बागी, रियासत का गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। उस रियासत का, जिस रियासत को हमने बंद किया हुआ है, कई ताले लगा के बंद कर दिया, उस रियासत का हमने, क्योंकि फायदा है, एक अच्छा है जी, ये भी गद्दार है, ये भी बागी है, ये भी फलां है, ये भी ढमकान है, सब जनाब, और सब बाकी जो है। तो जब हम खुद ही इतने एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो फिर बाहर से किसी को हमें कमजोर करने की क्या जरूरत पड़ी, और बाहर से हमें किसी ने क्या करना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक दूसरे को ही हम फतह करने के चक्कर में हैं कि हम एक दूसरे को फतह कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अपने ही लोगों को फतह करके, अपने ही लोगों को मफतूह करके खुश हो रहे हैं। तो ये इलाका मेरा, ये आपका, ये नहीं, ये भी मेरा, ये आपका, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो बाहर से आके किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए ये दुश्मन को मौका मिला, और 12 रबीउल अव्वल का मौका, और 12 रबीउल अव्वल के मौके पे कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये अफसोसनाक है, अंधोनाक है। और इस तरह की जो काम जिसको करना है वो काम नहीं कर रहा, हम अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। और अनवार काकड़ साहब जो है वो निगरान वजीर आजम है, और निगरान वजीर आजम का क्या रोल होता है पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया को पता है कि 12 रबीउल के निगरान वजीर आजम का क्या रोल होता है, और निगरान वजीर आजम के पास इख्तियारात क्या होते हैं, और निगरान वजीर आजम की हैसियत उर्फी क्या होती है। माजी में कितने निगरान वजीर आजम गुजर चुके, लेकिन ये पहले निगरान वजीर आजम है कि जो जिनका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के अलावा बाकी सारे काम करवाने के लिए तैयार हैं, और एक तवील तरीन गैर मुल्की दौरे पे निकले हैं। लेकिन मजाल है कि कोई उंगली उठा सके, और क्यों उंगली, क्योंकि अगर यही काम इमरान खान करते, यही काम नवाज शरीफ करते, यही काम यूसुफ गिलानी करते, यही काम शाहिद खान अब्बासी करते, यही काम आपके नवाज शरीफ साहब करते, यही काम शहबाज शरीफ करते, तो अगर उन्होंने किया तो हमने बहुत एक आसमान सर पे उठाया होता, और उठाया हुआ था और उठाते थे। लेकिन जनाब काकड़ साहब इतना अरसा एक गैर मुल्की दौरा, तवील तरीन गैर मुल्की दौरा, और वो भी निगरान वजीर आजम करके आए हैं, तो एक पूरी दुनिया में वो बयानियां देना चाहते थे, और वो बयानियां ये था कि रियासत हम हैं, और रियासत, अब काकड़ साहब कहेंगे वो रियासत है, और वो रियासत का मुकदमा लेके निकले तो फिर अजीब व गरीबी बात है। और चूंकि वो एक निकले थे बयानियां बनाने के लिए, उसकी वजह यह है कि कोई और तो इस वक्त है नहीं जो कि बयानियां बनाए या कोई परसेप्शन करे और उस तरह के कोई इक़दामात करे, कोई और तो रह नहीं गया, काकड़ साहब हैं। तो काकड़ साहब अब देखते हैं क्या होता है। दौरा सऊदी अरब भी करके आए हैं, और पेरिस भी गए हैं, एफिल टावर भी देख लिया उन्होंने, और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली भी देख ली, सेल्फियाँ भी बड़ी मशहूर हो रही हैं, और फिर लंदन में भी कई अर्सा क़याम कर लिया। तो तवील तरीन गैर मुल्की दौरे से वापस पहुँचे हैं, और रियासत पाकिस्तान उनको गैर मुल्की दौरों के दौरान बहुत याद आई, लेकिन रियासत पाकिस्तान इस वक्त खून में नहलाई हुई है, और उस तरफ तवज्जो किसने देनी है, कितनी मीटिंग बुलाई गई, इतना तवील अरसा पाकिस्तान की मईशत, जिस मुल्क का दिवालिया निकला हो, और जिस मुल्क की मईशत दागदार हो, और पूरी दुनिया कह रही हो कि बर वक्त इंतखाबात करवाएं, अगर उस मुल्क के निगरान वजीर आजम जो हैं वो कई दिन मुल्क से गैर हाजिर रहते हैं और एक अहम तरीन दौरे करते हैं, तो फिर
باہر بیٹھ کے وہ ریاست پاکستان کے دشمنوں کو بتاتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے یہ فلاں فلاں دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہمارا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔